नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं इस पुत्र जीवक की। अभी पीछे मैंने वीडियो में आपको पुत्र जीवक का पेड़ दिखाया था और ये भी बताया था कैसे आप अपने आसपास इसे पहचान सकते हो। ये जो मेरे पास अभी पुत्र जीवक है, इसमें बीज भी लग रहे हैं। आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके मन से गलतफहमी निकाल देना चाहता हूँ, जिसके पीछे भी हालिया दिनों में बहुत हो हल्ला भी हुआ। बड़े बड़े नाम उस चीज़ को लेकर बीच में आए। अब वो चीज़ क्या है कि इसका नाम है पुत्र जीवक या पुत्र जीवा। तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं या ये समझते हैं कि इसका प्रयोग करके आप पुत्र की प्राप्ति करेंगे, जबकि ये गलत बात है। इसका प्रयोग करके आपको संतान की प्राप्ति होती है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको मेल चाइल्ड ही होगा। पहला बिल्कुल क्लियर कट बात। अब दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं या उन्हें इसका प्रयोग करना चाहिए। अब महिलाओं के लिए ये किस लिए फ़ायदेमंद है कि जो उनका गर्भाशय है, यूट्रस है, उसे ये डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, कई बार क्या होता है कि जो महिलाओं की ओवरीज़ में जो एग की फ़ॉर्मेशन होती है, वो एग या तो कमज़ोर बनते हैं या प्रॉपर नहीं बनते हैं। तो उस एग को प्रॉपर बनाने के लिए फ़ैलोपियन ट्यूब के थ्रू उसको यूट्रस तक पहुँचाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह की भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, गर्भाशय का जैसे मजबूत होना चाहिए, यूट्रस का मजबूत होना चाहिए, इसके सेवन से महिलाओं को वो लाभ मिलते हैं। और तो और जिन महिलाओं को पीरियड्स, उनका महीना रेगुलर नहीं आता है, उसमें प्रॉब्लम रहती है, बहुत जल्दी-जल्दी आता है, ठीक है? इस तरीके की जो समस्याएँ हैं, उसमें ये बहुत अच्छा है। पुरुषों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाने का काम करता है, साथ ही साथ उनका जो स्पर्म है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को एनहांस करने का काम करता है। तो असल में ऐसे दंपत्ति जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तमाम प्रयासों के बाद भी, तो उनको इसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। और ऐसा नहीं कि केवल केवल संतान प्राप्ति कराता है, केवल जो कपल है उनको इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आम लोग भी इसका प्रयोग करते हैं तो उन्हें भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इस वीडियो में एक खास बात आपको और मिलेगी। सब लोग बोलते हैं कि इसका प्रयोग कीजिए, संतान की प्राप्ति कीजिए। मैं इसमें 2-3 ऐसे भी नुस्खे आपको बताऊँगा, जिसमें आप इस पुत्र जीवक का प्रयोग करके अपने अन्य रोगों को भी दूर कर सकते हैं। अब उसके पीछे वजह ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसकी एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसकी वजह से यदि आपके शरीर में कहीं दर्द है, कमज़ोरी है, सूजन है, तो उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को मल-मूत्र को निकास करने में, उन्हें निकालने में, उत्सर्जित करने में समस्या आती है, तो आपके उस फंक्शन को भी प्रॉपर करने का काम करता है ये पुत्र जीवक। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनके लिए असल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, महिलाओं के लिए। अब महिलाओं का क्या करेगा ये? उनका यूट्रस मजबूत करेगा, डिटॉक्सिफ़ाई करेगा, जो एग की फॉर्मेशन है वो सही होगी और एग को फर्टिलाइज़ होने के लिए, निषेचित होने के लिए जो सर्कमस्टेंसेस चाहिए, जो बॉडी में हार्मोन का लेवल चाहिए, उसको बैलेंस करने का ये काम करता है। तो इसका प्रयोग ऐसी महिलाओं को जिनको बार-बार मिसकैरेज हो जाता है, बेबी तो कंसीव होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, तो उन्हें इसका प्रयोग बड़े खास तरीके से करना है। वो पुत्रजीवक, अश्वगंधा और मिश्री, धागा मिश्री, पुत्रजीवक, अश्वगंधा और धागा मिश्री, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम की मात्रा में लीजिए, इन सबका चूर्ण बनाइए। इसमें ये ध्यान रखना है, ये अभी कच्चा है, मैं आपको दिखाऊँगा क्लोज़अप में। इसे छीलेंगे, अंदर की गिरी है, उस गिरी का पाउडर लेना है। 100 ग्राम गिरी का पाउडर, 100 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, 100 ग्राम धागा मिश्री का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम गाय के दूध के साथ इसका नियमित सेवन कीजिए। यदि आप उन महिलाओं में से एक हो जिसको बेबी कंसीव तो कई बार हुआ, गर्भधारण तो कई बार हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो इस तरीके से आप इसका रेगुलर यूज़ कीजिए। आप देखेंगी कि आपको फिर ये शिकायत, ये ट्रॉमा दोबारा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई महिला है कि जिसको कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तमाम कोशिशों के बाद भी बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना है, वो सिंपली इसके अंदर की गिरी ले लीजिए। अब 1 गिरी सुबह, 1 गिरी शाम। पहले शुरुआत करनी है, इनका स्टार्ट जो करना है वो अपने पीरियड के पहले दिन से करना है। पहले दिन के साथ ही गाय के दूध के साथ इसकी 1 गिरी सुबह, अंदर का जो इसकी मज्जा है, 1 गिरी सुबह और 1 गिरी शाम गाय के दूध के साथ लेना शुरू कीजिए। जैसे ही आपके पीरियड शुरू होते हैं, लेना शुरू कर दीजिए। 1 महीने तक जब आप इसे लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे फिर जो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, वो आप देखेंगी आराम से, बिना किसी ज़्यादा लाग लपेट के, बिना किसी ज़्यादा समस्या के आप बेबी कंसीव कर पाएँगी। तो ये तो हुई महिलाओं की बात, जिनके यूट्रस में कोई परेशानी है। कई बार क्या होता है, पुरुषों के भी स्पर्म में जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम होता है, अल्प शुक्राणु जैसे होते हैं। तो उस दशा में वो क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर जो गिरी निकलती है उसके बीज का चूर्ण बना लीजिए।
3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ लेना शुरू कीजिए। गाय का दूध पुरुषों के लिए ये कंडीशन लगती है कि गाय का दूध मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप भैंस के दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आप लगातार इसका 3-3 ग्राम की मात्रा में सेवन करेंगे, आपने 1 से डेढ़ महीना भी इसका सेवन कर लिया, तो आप एक बार अपना स्पर्म एनालाइज टेस्ट करा के देखिएगा। तो आपके जो शुक्राणुओं की संख्या कम थी वो आपको बढ़ती हुई दिखने लगेगी। इस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये कब्ज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपको मोशन प्रॉपर नहीं होते, मैंने जैसा आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जिनको मल-मूत्र उत्सर्जित करने में दिक्कत होती है, वो लोग भी इसका 3-3 ग्राम यदि गुड़ के साथ सेवन करते हैं, मतलब दूध लेंगे तो थोड़ा गुड़ भी ले लीजिए कीजिए साथ में, इस तरीके से सेवन करेंगे तो वो मल उत्सर्जित करने में भी उनको बहुत लाभ देगा। इस तरीके से महिला पुरुष जिनकी विवाह हो गया है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुरुष भी इसका प्रयोग करें और महिला भी इसका प्रयोग करें, वो निश्चित तौर पर संतान सुख को प्राप्त कर पाएंगे। और अब दोस्तों, इसके कुछ ऐसे प्रयोग जो आमतौर पे कोई भी नहीं जानता। 5-7% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको पुत्र जीवक के बीजों का ये प्रयोग भी पता होगा। यदि आपके पास इसका पेड़ है तो इसके जो हरे बीज हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। सबसे पहले इनका प्रयोग मैं बताता हूँ उन लोगों के लिए जिनको सीने में जकड़न हो गई है, कफ हो गया है, तो वो लोग क्या करें, इसको घिसें और इसका रस निकाल लें। इसे कुचल मसल के हरे फलों का रस निकाल लें। यदि 5 ml की मात्रा में इसके रस का वो सेवन करेंगे तो देखेंगे सीने में कितना ही कफ इकट्ठा हो, जकड़न हो गई है तो ये उसे बाहर करने का काम करता है। साथ ही साथ आप इसके फलों का और इसके इन पत्तों का, ये जो पत्ते देख रहे हो ना, इन पत्तों का आप काढ़ा बना लीजिए। 10 से 15 ml भी यदि इसका प्रयोग करेंगे तो यदि आपको बार-बार प्यास लगती हो या फिर जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसी ऋतु चेंज होती है और आपको बुखार होने की समस्या है, तब इन फलों का और इन पत्तों का काढ़ा आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन लेना कितना है, दिन में एक बार 10 से लेके 15 ml की मात्रा में। साथ ही साथ इसके फल के अंदर जो मज्जा होती है, जो बीज होता है, यदि आप उसे घिस के पानी में उसका पेस्ट बना लें और अगर आपके शरीर पे फोड़े-फुंसी होते हैं तो वहाँ पर भी आप इसे अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपके वो फोड़े-फुंसी बैठने लगे हैं, बंद होने लगे हैं। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पुत्र जीवक। नाम आपने सुना था, देखा भी था, लेकिन कुछ प्रयोग तो आपको वो पता लगे कि जो पुत्र जीवक के संतान प्राप्ति के अलावा भी होते हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन भी दूर हो गया होगा कि पुत्र जीवक नाम है, इसका मतलब ये नहीं पुत्र ही पैदा होगा। ये तो देखिए ऊपर वाले की बात है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होती है या फिर पुत्री की, लेकिन संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा कपल है, दंपत्ति है, जिसको तमाम प्रयासों के बाद भी संतान सुख नहीं मिला है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से उनके घर में भी किलकारियाँ गूंज पड़े। और यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। ये प्रयास पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और चलते-चलते फिर से एक बात और, कि अगर आप घर बैठे भी कोई जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, ऐप स्टोर पे जा सकते हैं, सिर्फ जड़ी बूटी नाम से सर्च कीजिए, लोगो पहचान लीजिए, लोगो आएगा, उसे डाउनलोड कीजिए और किसी भी जड़ी बूटी के बारे में सारी ही जानकारी आपको एक पेज पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगले किसी पेड़ के साथ, अगली किसी औषधीय वनस्पति के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।